हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम बी एस एफ HCM जिसका एग्ज़ाम 2 सितंबर से होने वाला है, 2 और 3 को चलेगा। उसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी 20 क्वेश्चन को हम इस प्रैक्टिस माध्यम से करते हैं। आप क्या करिएगा कि एक OMR शीट लेकर इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आउट ऑफ, वो कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो पहला सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये सभी को पता होगा, CPU को कहा जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी मतलब टेम्परेरी मतलब अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी कौन सा है? अब तो पता चल गया होगा। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। आंसर इज बी, ऑप्शन इज बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि ALU का मुख्य कार्य क्या है? इसका पहले आप अरिथमेटिक फुल फॉर्म हो जाता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका मुख्य कार्य होता है अरिथमेटिक्स और लॉजिकल ऑपरेशंस को चलाना। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, तो आपके लिए थोड़ा समय भी देंगे ताकि आप अपने से भी कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बायोस का सामान्यतः कहाँ स्टोर किया जाता है? बायोस को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो बायोस का फुल फॉर्म पर जान जाते हैं, इनपुट बेसिक इनपुट आउटपुट स्टोरेज। ये बायोस का पूरा फुल फॉर्म हो गया। इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? तो इसको स्टोर किया जाता है ऑप्शन नंबर ए में, रोम और फ्लैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 KB बराबर होता है, 1 KB बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 24 बाइट्स के बराबर होता है। और कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है वो बीट होती है। ठीक, बीट के बाद आपका होता है निबल, NIBBLE निबल, और इसके बाद होता है बाइट, BYT बाइट्स। एक बीट कहते हैं 0 1 को, एक मिनट, बीट बराबर 0 1, एक निबल बराबर 4 बीट के बराबर होता है, एक निबल बराबर 4 बीट। ठीक, और एक बाइट बराबर होता है 2 निबल मतलब 4 बाइट, 4 बीट के बराबर होता है। तो आगे सवाल आएगा, उसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सामान्य जैसे प्रिंट क्या करता है, कोई भी चीज़ को बाहर निकालता है, ये तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर से हम सामने हम जो भी डाटा होता है उसको हम देखते हैं, बाहर दिखाता है, तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर गाना सुनते हैं जो कि बाहर ही सब कोई बाहर आवाज़ निकालता है, तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, तो कोई भी चीज़ को अंदर लेकर उसको स्टोर करता है, तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो इनमें कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि OCR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो OCR क्या है उसके बारे में जानते हो? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑप्टिकल CHARAC कैरेक्टर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका मतलब होता है कि जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनको मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। तो प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन रीडेबल टेक्स्ट में बदलता है। जितने प्रिंटेबल टेक्स्ट होते हैं उसको मशीन रीडेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी यूनिट क्या है? जो हमने अभी शुरुआत में देखा था, तो सबसे छोटी यूनिट है बीट। जो बीट होता है 0 1 होता है। ठीक, इससे बड़ा होता है निबल। एक निबल जो होता है 4 बीट के बराबर होता है, और इससे बड़ा होता है बाइट। एक बाइट जो होता है 8 बीट के बराबर होता है, 8 बीट या 2 निबल के बराबर होता है। तो सबसे छोटा बीट, उसके बाद निबल, उसके बाद बाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो 4 बिट्स होते हैं। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि MS वर्ड में कंट्रोल+H का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल+H का प्रयोग किया जाता है हाईलाइट के लिए। किसके लिए? हाईलाइट के लिए। एक मिनट, MS वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हाईलाइट के लिए किया जाता है। हेल्प के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। एक मिनट, आगे सब देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं
कि कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस के का प्रयोग हाइपर लिंक के लिए किया जाता है, हाइपर लिंक के लिए किया जाता है। कॉपी के लिए CTRL कंट्रोल प्लस C, डिलीट के लिए डिलीट ऑप्शन होता है, एक होता है परमानेंट डिलीट के लिए, परमानेंट डिलीट के लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से कोई भी चीज़ परमानेंट डिलीट हो जाती है, जो रिसाइकल में नहीं जाती है। सेव के लिए कंट्रोल प्लस S, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ई का क्या अर्थ होता है। ई का अर्थ होता है सेंटर अलाइन होता है, लेफ्ट मतलब CTRL प्लस L, ये लेफ्ट अलाइन के लिए हो गया। ठीक, और राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर होता है, कंट्रोल प्लस आर होता है, एक मिनट, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर होता है, सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग जस्टिफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आधुनिक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स का आधुनिक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .cox है, .cox है। 2007 के बाद जितने भी वर्ड एक्सटेंशन बदले हैं वो लास्ट में एक्स जुड़ गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 कि कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग MS वर्ड में सामान्यतः किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है इंक्रीज इंडेंट पैराग्राफ के लिए। ये इंक्रीज इंडेंट पैराग्राफ क्या होता है, जैसे कि हमने कोई वर्ड लिखा, जैसे एग्ज़ाम, EXAM, एग्ज़ाम क्रैकर लिखा, तो यहाँ से ये पैराग्राफ में क्या होता है कि पहला अक्षर बड़ा दिखाई देगा, उसके बाद कोई भी अक्षर यहाँ से स्टार्ट होगा, वही इंडेंट को बतलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है कई रिसिपेंट के लिए पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए सामान्यतः कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है, F7 का प्रयोग किया जाता है। F2 का प्रयोग रीनेम के लिए किया जाता है, रीनेम मतलब फाइल का नाम एडिट करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। F5 का प्रयोग रिफ्रेश के लिए किया जाता है, डेटा को रिफ्रेश करना है तो F5 का प्रयोग किया जाता है। अब आइए थोड़ा एक्सेल में कुछ देख लेते हैं कि MS एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है, सेल एड्रेस कैसा लिखा जाता है, तो सबसे पहले लिखा जाता है कॉलम, COLOUM, कॉलम देन रॉ, कॉलम के बाद रॉ लिखा जाता है। कॉलम को अल्फ़ाबेटिक दर्शाया जाता है, A से Z तक कॉलम होते हैं, और रॉ 1 से स्टार्ट हो जाता है रॉ। तो इसमें सेल एड्रेस कौन सा है, तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 1A क्या है, सेल एड्रेस का एक उदाहरण है। एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू किया जाता है, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला है उसको शुरू करने के लिए शुरुआत में इक्वल्स टू का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 इक्वल्स टू सम A1 टू A5, इक्वल्स टू सम A1 टू A5 क्या करेगा, तो यह A1 से लेकर A5 तक के डेटा को जोड़ता है, इसका मतलब ये हुआ, यानी A1 से A5 तक का वैल्यू सम करता है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आप अपना टिक करते रहिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, उसके बाद लास्ट में 50 आउट ऑफ कितना स्कोर आपने किया ये अवश्य कमेंट करिएगा, तभी एक बेहतर रिवीजन का हो पाएगा और पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में एक्सेल में कॉलम को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो कॉलम मतलब लेटर्स हो गया, कॉलम मतलब क्या होगा, लेटर्स, तो लेटर से आइडेंटिफाई किया जाता है, लेटर से आइडेंटिफाई किया जाता है कॉलम को। और एक्सेल में रॉ को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो रॉ को आइडेंटिफाई किया जाता है नंबर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट वर्कबुक में वर्कशीट किस रूप में रहती है, तो वर्कशीट जो रहती है वो रहती है शीट्स के रूप में, शीट्स के रूप में रहती है, शीट्स 1 शीट्स 2 ऐसे करके बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 एक्सेल फाइल मॉडर्न एक्सटेंशन क्या है, एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो .xlsx है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ये आपका डॉक्यूमेंट्स का हो जाता है, ये आपका पावर पॉइंट का हो जाता है, ये नहीं, ये पावर पॉइंट का हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि एवरेज निकालने के लिए कौन सा प्रयोग होता है, तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल्स टू एवरेज, AVRAGE, इक्वल्स टू एवरेज होता है, दिया होगा ऑप्शन में, इक्वल्स टू एवरेज इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं एक्सेल में मैक्स फंक्शन क्या करता है,
तो जो मैक्स फंक्शन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू देने का काम करता है, मैक्सिमम वैल्यू देने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि एक्सेल में चार्ट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो एक्सेल में चार्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है डेटा को ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर ए, डेटा को ग्राफिक्स रूप में दिखाने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 कि इंटरनेट का पूरा नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क माना जाता है। तो इंटरनेट का पूरा नेटवर्क आपका वैन प्रकार का माना जाता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का हो जाता है मेलोपोलिटन एरिया नेटवर्क, पैन का हो जाता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, और लैन का मतलब हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, ब्लूटूथ से जो भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, ये माइक, ये सब लैन के थ्रू जुड़ा हुआ है। बाकी पूरे देशों की बात की जा रही है, पूरा नेटवर्क किससे जुड़ा था, तो वैन से हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि लैन का पूरा नाम क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आईपी का पूरा नाम क्या होता है। आईटी एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट ऑप्शन, आईटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 है कि एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एचटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का पूरा नाम है, और इसमें एस जुड़ जाता है, उसका मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एक बताता है कि आपका जो वेबसाइट है वह सुरक्षित वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 आइए, एचटीटीपी में एस का सहायता किसका संकेत करता है। एचटीटीपी में एस किसका करता है, अभी हमने देखा है सिक्योर को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 कि डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। तो डीएनएस का मुख्य कार्य डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से रिजॉल्व करना, टू रिजॉल्व द डोमेन नेम विद आईपी एड्रेस। और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से रिजॉल्व करना ही डीएनएस का मुख्य कार्य होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम, डोमेन नेम सिस्टम, सिस्टम, ये डीएनएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि इनमें से कौन सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन कौन कौन सी है। तो सबसे पहला ये गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, याहू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, डक डक गो हो गया, डक डक गो हो गया, और सारे भी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का देखते हैं कि इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र सबसे जो अभी फेमस है वो क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम हो गया वेब ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज एक वेब ब्राउज़र है। मोजिला का फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स हो गया मोजिला का, सब वेब ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ईमेल भेजने के लिए सहायता कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, एसएमपीटी का प्रयोग किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। हम सबका फुल हम लिखवा दे रहे हैं। इसका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका तो हमें नहीं पता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एफटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एफटीपी का मतलब ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी से कुछ क्वेश्चन आ गए हैं कि फिशिंग क्या है। फिशिंग मतलब क्या है, फुस फुस किसी से बात करना। तो फिशिंग का मतलब हो जाता है कि धोखे से, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर भी हो जाएगा कि धोखे से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना ही फिशिंग कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि मालवेयर का क्या अर्थ होता है। मालवेयर मतलब होता है मालवेयर क्या है, एक तरह का मालवेयर को क्या कहेंगे, एंटी थेफ्ट डिवाइस कहेंगे, जो सिस्टम में घुसकर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो मेलेशियस सॉफ्टवेयर है। मालवेयर क्या है, एक मेलेशियस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि इनमें से कौन सा मालवेयर का प्रकार है। तो मालवेयर का प्रकार का ट्रोजन क्या है, एक मालवेयर का प्रकार है, जो दिखता तो है बहुत ओरिजिनल जैसा, लेकिन अंदर जाने के बाद सारा चीज़ डेटा को नष्ट कर देता है, ट्रोजन मालवेयर है। 42 क्वेश्चन देखते हैं कि मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए, क्या होना बेहतर होता है। मजबूत पासवर्ड के लिए आपको लेटर होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, तभी वो मजबूत पासवर्ड बताता है। नेक्स्ट देखते हैं 43, फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फायरवेल का मुख्य उद्देश्य है, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि अनऑथोराइज्ड
नेटवर्क एक्सेस को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? फायरवॉल। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन कि एंटीवायरस का मुख्य क्या क्या होता है। तो एंटीवायरस के नाम से ही पता चलता है कि वायरस को हटाना, यानी मालवेयर या डिटेक्ट या रिमूव करना एंटीवायरस का मुख्य कार्य होता है। ठीक, कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई एस ई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई एस ई का प्रयोग किया जाता है यहाँ आपको टास्क मैनेजर के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई एस ई का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए हो जाता है। सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑल्ट प्लस F4 का उपयोग विंडोज एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किया जाता है। ऑल्ट प्लस F4 दबाइएगा तो विंडोज एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी हो जाता है। रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ, ना सिर्फ एफ ही दबा सकते हो। कंट्रोल विंडो प्लस ई का क्या मतलब होता है? विंडो प्लस ई खोलता है, क्या खोलता है विंडो प्लस ई? तो विंडो प्लस ई जो होता है वो फाइल एक्सप्लोर को खोलता है। विंडो प्लस ई फाइल एक्सप्लोर को खोलता है। विंडो प्लस ई क्या खोलता है? तो फाइल एक्सप्लोर को खोलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 विंडो प्लस एल जो होता है ये किसका इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। कंप्यूटर को लॉक करना है तो विंडो प्लस एल दबा दीजिए, कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। कोई चीज़ परमानेंट डिलीट करना हो, परमानेंट डिलीट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करके आप किसी चीज़ को परमानेंट डिलीट कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 49 देखते हैं कि F2 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो F2 का प्रयोग रीनेम के लिए किया जाता है। फाइल का नाम बदलने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं रीनेम। रिफ्रेश के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। हेल्प के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग परमानेंट डिलीट करने के लिए किया जाता है। परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। रीनेम के लिए F2 हो जाता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी हो जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक में टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।